फिजिकल बहनों आज हम देख लेंगे क्लोजर्स के बारे में। ओके, क्लोजर्स क्या है, कैसे यूज़ होता है, उसका रियल टाइम में इसका यूज़ केस क्या है, ये सब कुछ हम ये वीडियो में देख लेंगे। एक्चुअली क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रिमेंबर्स द वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर आउटर फंक्शन हैज़ एग्जीक्यूटेड। उसका मतलब है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन है, ये अंदर होने वाला फंक्शन क्या क्या करते हैं, ये ऊपर होने वाला फंक्शन को वेरिएबल्स होता है ना, उस वेरिएबल को रिमेंबर करते हैं इवन आफ्टर आउटर स्कोप फंक्शन इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होने का बाद भी उसका वेरिएबल्स को ये इनर फंक्शन ओके याद रख के ओके यूज करते हैं। ये है क्लोजर। थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा लेकिन कोशिश कर लीजिए, ठीक है। ये क्यों हम क्लोजर का यूज़ करते हैं, वो डेटा को एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, मीनिंग प्राइवेट वेरिएबल्स का हम डिफाइन कर सकते हैं, वो सिर्फ क्लोजर से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके ओके, एंड कॉल बैक फंक्शंस, एपीआई कॉल्स, लिजनर्स, ये सब कुछ टाइम आउट्स, ये सब में हम क्लोजर्स यूज़ करते हैं। ओके, हाउ इट वर्क्स, ये क्लोजर्स कैसे काम करते हैं। लेक्सिकल स्कोपिंग, उसका मतलब है कि ये आउटर फंक्शन का वेरिएबल्स ले सकते हैं। ओके, क्या क्या चीज़ें ये क्लोजर एक्सेस कर सकते हैं, उसका ओन वेरिएबल्स तो एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स तो एक्सेस कर सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट वेरिएबल्स फ्रॉम द पेरेंट फंक्शन, पेरेंट फंक्शंस के वेरिएबल्स होता है ना, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ये है क्लोजर। ओके, इधर देखिए एक काउंटर का एग्जांपल था। ओके, काउंटर के एग्जांपल में ये काउंटर आउटर फंक्शन है, इसका अंदर और एक फंक्शन था। इस नीचे वाला फंक्शन क्या कर रहा है और ऊपर वाला फंक्शन है ना, उसका काउंट को ये ले रहा है। आफ्टर ये ऊपर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद भी ये ये अंदर वाला फंक्शन ये वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये आंसर आ रहा है। ओके, हम प्रैक्टिकली वो देख लेंगे। इधर देख लेंगे ऐसे एसिंक्रोनस कोड में भी। ओके, एसिंक्रोनस कोड में हमको टाइमर्स है। देखिए इधर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ओके, लेकिन हमको ये तो डिले है ना, एसिंक्रोनस फंक्शन वो अभी एरर नहीं, सॉरी रिजल्ट नहीं देता, डिले के बाद देते हैं। लेकिन आउटर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन दिस वन ये इनसाइड का टाइमर वाला में ये एरो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये मैसेज एंड डिले को रिमेंबर करके ओके हमको रिजल्ट देते हैं। ऐसा एपीएस में होता है, हम प्रॉमिसेस में यूज़ करते हैं, आउटर वाला फंक्शन का काम करते हैं, लेकिन ये प्रॉमिस हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होता, आई मीन सेम टाइम एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, इसे कॉल बैक फंक्शन है ना, ओके उसको एग्जीक्यूट एसिंक्रोनस फंक्शन है ना, ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, इसके लिए इंतजार करते हैं, लेकिन आउटर फंक्शंस का वेरिएबल को ये रिमेंबर करते हैं फिर भी। ओके, ये ऐसा टाइम आउट्स एपीएस में एक क्लोजर्स यूज होता है। स्टेट मैनेजमेंट, उसका मतलब है कि इधर देखिए काउंटर का है, इसमें हम इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, गेट कर रहा है, ये सब चीज़ में ये काउंटर का स्टेट ये रिमेंबर करते हैं। इसीलिए वो रिमेंबर करके उधर से ये इंक्रीमेंट करते हैं। इधर से लेट्स सपोज इट इज 2, इंक्रीमेंट करने से 3 होता है, उसका मतलब है कि 2 को हम रिमेंबर किया, इसीलिए हमने +1 ऐड करके 3 कर दिया। सिमिलर फैशन डिक्रीमेंट भी एक गेट सिर्फ लाने का ले ठीक है। उसका यूज केस क्या है, रियल टाइम यूज केस क्या है, क्लोजर का सेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, रेट लिमिटिंग कर सकते हैं, कैसे सिस्टम्स कर सकते हैं, एपीआई कॉल्स में भी यूज कर सकते हैं हम, डेटाबेस में डेटाबेस कॉल्स में, टाइमर्स में, ये सब कुछ चीज़ें में हम क्लोजर्स यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, हमेशा हर जगह हम यूज़ करते हैं। इंटरव्यू में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछते हैं क्लोजर के बारे में, ठीक है। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थ्योरी तो हो गया, मैं एक प्रैक्टिकल सिंपल एग्जांपल दिखाऊंगा, रिमेनिंग एग्जांपल्स को आप ट्राई कर लें। ओके, सी मैंने जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल में हूँ। ओके, ब्रेक पॉइंट्स भी लगाया था क्योंकि हमको फ्लो पता होना चाहिए। देखिए इधर काउंटर के एक फंक्शन है, इसका अंदर क्लोजर द फंक्शन अनदर फंक्शन है। ओके, नाउ देख लेंगे पहला आउटर फंक्शन। ओके, आउटर फंक्शन का लोकल में क्या है, आउट काउंट, काउंट है वेरिएबल। ओके, हर एक फंक्शन को दिस होता है एक्सेप्ट एरो फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस को दिस होता है, ये दिस का वेरिएबल है। ये ग्लोबल है, ये ग्लोबल फंक्शन सबको अवेलेबल है।
लेकिन अभी देखिए ये इनर फंक्शन है, फंक्शन इनर फंक्शन रिटर्न का मतलब है कि ये आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, रिटर्न कर दिया मतलब आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। फिर भी इनर फंक्शन है ना, इनर फंक्शन है। अभी देख लेंगे ये क्लोजर कैसा काम करेंगे। अभी देखिए, ओके ध्यान से देखिए इधर, ये फंक्शन है, ओके नाउ ये फंक्शन का लोकल है n इज इक्वल टू 1, इसलिए मैंने वेरिएबल पास किया था, n को 1 पास किया था मैंने। देखिए n इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन का लोकल है, ये फंक्शन है ना इसका लोकल है, इसका लोकल n इज इक्वल टू 1। ये तो फंक्शन है ना, इसका भी दिस होता है, ये दिस है। एंड नाउ देखिए क्लोजर, अभी आया क्लोजर, उसका मतलब है दिस वन, ये काउंटर का वेरिएबल काउंट को ये रिमेंबर कर रहा है, काउंट इज इक्वल टू 0, ओके। ये ग्लोबल हमेशा रहते हैं, ठीक है। नाउ अकाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, उसका मतलब उसको स्टेट को चेंज कर लिया मैंने, 0 से 1 को स्टेट चेंज हो गया। उसके बाद मैंने ये वेरिएबल n को ये काउंट वाला 1 को ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 मुझे 2 आया, ओके। फिर से मैंने ट्राई किया, ओके। अभी देखिए n इज इक्वल टू 2, मैंने 2 पास किया था, उसका लोकल क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2। अभी क्लोजर में देखिए स्टेट को रिमेंबर कर लिया, 0 से 1 आ गया, 1 को रख लिया था, वो स्टेट को रख लिया था। अभी रख के इसको इंक्रीज कर दिया, सी देखो हमने स्टेट को चेंज कर दिया, ओके। अभी 2 प्लस 2 4 हो गया, हमको 4 आ गया। अभी तीसरा बार भी हम ट्राई करके देख लेंगे। देखिए इधर n इज इक्वल टू 3, फिर हमारा क्लोजर में काउंट इज इक्वल टू 2, वो 2 का स्टेट वो रख लिया था। अभी एक ऐड कर दिया, 3 हो गया, 3 प्लस हमको 3, 2 प्लस 4 प्लस 6, ओके। ये ऐसा क्लोजर्स काम करते हैं, ठीक है। ये वीडियो में दिस है, अगले वीडियो में और एक चीज़ बताऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।